डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट एनोमली स्कैन या जिसे विसंगति स्कैन भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको अल्ट्रासाउंड लेवल 2 भी कहा जाता है। इस स्कैन का प्रेगनेंसी के मॉनिटरिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और एज पेरेंट्स मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकती हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। इस स्कैन में अक्सर आपके हस्बैंड को भी अलाउ किया जाता है सोनोग्राफी रूम में, और जब आप दोनों अपने बच्चे की रियल बनावट को देखते हैं उस स्क्रीन पे, तो मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत ही अच्छा सा फील देता है, आपको अपने बच्चे के होने का एक रियल एहसास दिलाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये स्कैन होता क्या है। एनोमली स्कैन प्रेगनेंसी के 18 से 22वें हफ्ते के बीच किया जाने वाला एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है, जिसमें आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसके अंगों की वृद्धि अच्छे से हो रही है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। स्कैन के दौरान सोनोग्राफर आपके बच्चे के हर हिस्से की अच्छे से जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल है या नहीं। बच्चे के सिर, नाक, होठ, कान, हड्डियां, हाथ, पैर या उंगलियों की इंटरनल ऑर्गन्स, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा से हो रहे ब्लड फ्लो या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में हो रहे ब्लड फ्लो, किडनीज, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, इनको आप स्क्रीन पे सोनोग्राफर के साथ साथ खुद भी देख सकते हैं। ये स्कैन 18 से 22 हफ्ते में इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त तक जो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, मतलब बच्चों के ऑर्गन फॉर्मेशन का प्रोसेस इन यूट्रो, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और एक सोनोग्राफर जब स्कैन के द्वारा बच्चे को देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि सारे अंगों की अच्छी तरह से विकास हुई है या नहीं। अंगों के विकास और शरीर की संरचना के गठन की अच्छे से जांच होती है। 22 हफ्ते के आगे बच्चा अक्सर एक फोल्डेड से पोजीशन में आने लगता है धीरे धीरे, और इसीलिए उसके बाद बच्चे के बहुत सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरह से जांचना शायद संभव ना हो और एबनॉर्मलिटीज का पता शायद ना लगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से 24वें हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बाद लीगल एबॉर्शन अलाउड नहीं है। तो अगर आपके अनबॉर्न बच्चे में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी या विसंगति है जिसकी वजह से शायद आगे जाकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो, या स्टिल बर्थ होने के चांसेस हो, या फिर डेथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के चांसेस हो, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो, ऐसे मामले में अगर 24वें हफ्ते से पहले पता लग गया, डॉक्टर्स आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। मतलब आपके प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने के बारे में या एबॉर्शन करवाने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर किसी विसंगति या एबनॉर्मलिटी का पता 24वें हफ्ते के बाद लगता है, तो आप इंडिया में लीगली मेडिकली एबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से इस स्कैन को 18 से 22वें हफ्ते के बीच किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास टाइम हो ये डिसाइड करने का कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या इसको कंटिन्यू नहीं करने में बेहतरी है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो एनोमली स्कैन एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके लिए आपको एज सच किसी खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले से ही एनोमली स्कैन की एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें, टाइम से पहले डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंच जाए, और फिर आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए इस टेस्ट से पहले। तो हो सकता है वहां पे नर्सेस आपको ये इंस्ट्रक्ट करें कि आप पानी पिए और अपने ब्लैडर को फुल रखें। इससे इस टेस्ट को करने में आसानी होती है। हालांकि भूखे पेट आपको रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेहतर है टेस्ट के लिए जाते वक्त आप बॉटम और टी शर्ट या शर्ट या फिर सलवार कमीज जैसी कोई ड्रेस पहने,
जिससे कि आपके प्यूबिक बोन से लेकर अम्बिलिकस तक की एब्डोमिनल एरिया को एक्सपोज करने में आसानी हो। यूजुअली 20 से 30 मिनट लग जाते हैं इस स्कैन को करने में, क्योंकि आपके डॉक्टर हर एक पार्ट का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको अराउंड 1 आवर लग सकता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 1 आवर प्लस लगा, क्योंकि एक बच्चे की पोजीशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी और उसके बॉडी पार्ट्स को एसेस करने में सोनोग्राफर को काफी टाइम लग गया। अब बात करते हैं कि स्कैन की मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। 99.5% केसेस में अगर आपके बच्चे को कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है तो उसका पता इसमें लग जाता है। लेकिन 0.5% केसेस में अगर हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर आपके बच्चे को क्लेफ्ट लिप जैसी कोई प्रॉब्लम हो, उसका पता कभी कभार नहीं लग पाता। हालांकि बच्चे के नाक, हाथ, पैर या फिर रीढ़ की हड्डी, इन सब की बनावट के बारे में अच्छे से पता लग जाता है। तो 18 से 22 हफ्ते के बीच हुआ ये एनॉमली स्कैन आपको ये तो बता देता है कि आपके बच्चे के अंगों की जो फॉर्मेशन हुई है वो सही है या नहीं। इवन इफ इस स्कैन में सब कुछ सही रहता है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसके बाद सब सही ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके आगे ये फॉर्म्ड ऑर्गन्स या फॉर्म्ड बॉडी पार्ट्स कैसे जाकर फंक्शन करते हैं, इसकी कोई गारंटी या इसकी कोई पॉजिटिविटी ये स्कैन नहीं बता पाता। तो ये बात सही है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीजें या फिर ग्रेव चीजें इस स्कैन में पता लग जाती हैं, बट इसके आगे भी आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जो भी टेस्ट या स्कैन्स या एंटीनेटल विजिट्स हैं वो आपको करवाने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक 9 महीने का ऑनगोइंग प्रोसेस है और हर स्टेज में बच्चा सही डेवलप हो रहा है या नहीं, इसकी जांच बहुत ही जरूरी होती है। अगर इस स्कैन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखे, इन केस वो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आपको आपके डॉक्टर काउंसलिंग दे सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर यही है कि इस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करवा दिया जाए। ये एक बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है पेरेंट्स के लिए। हालांकि बहुत सारे केसेस में कुछ माइनर एबनॉर्मलिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे का एक एक्स्ट्रा टो है या फिर एक एक्स्ट्रा फिंगर है या फिर उसके किसी बोन की लेंथ कम है, इस तरीके का कुछ जिसको आफ्टर डिलीवरी करेक्ट किया जा सकता है। कुछ केसेस में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो करेक्टेबल होती हैं, बट उसी दौरान जब बेबी आपके यूट्रस में है शायद किसी सर्जरी की जरूरत उसे पड़े, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। यूजुअली एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें आपको सब कुछ समझाया जाता है। आजकल के मेडिकल प्रैक्टिस में सभी डॉक्टर्स आपको ये रेकमेंड करते हैं और आपको ये स्कैन जरूर करवाना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग या जिसे लीथल डिफेक्ट्स कहते हैं उसके बारे में पता लग सकता है और उसका इंटरवेंशन या सल्यूशन आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं वुड बी पेरेंट्स तक एक क्लियर पिक्चर और इम्पोर्टेंस पहुंचा पाई हूँ एनॉमली स्कैन का। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।